हम सभी अपनी अव्यक्त स्थिति में बैठ जाएं और बाप दादा का आह्वान करते हैं। ओ हमारे प्यारे मीठे सिकिलधे बाप दादा, हम बच्चे आपका आह्वान करते हैं, हमारे पास आइए और हमें अपनी मीठी मीठी शिक्षा प्रदान करें। बाप दादा की उपस्थिति में हम अपनी अव्यक्त स्थिति में रहते हुए बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। तो आज की मुरली की डेट है 25 अक्टूबर 1969 और मुरली का टाइटल है माला का मणका बनने के लिए विजयी बनो। तो इस मुरली में बाप दादा ने हमें विजयी माला का मणका बनने के लिए क्या करना है, ये हमें बहुत ही सुंदर तरीके से, एकदम सहज तरीके से बताया है। पहले तो बाबा ने कहा कि विजय माला का मणका बनने के लिए आपको बहुत समय से विजय बनने का परिवर्तन करना है। विजय माला में आना है तो बहुत समय से विजयी बनने का परिवर्तन होना चाहिए। जैसे बाबा कहते हैं ना कि बहुत समय से अगर संपूर्णता आपको लानी है तो संपूर्णता के संस्कार भी बहुत समय से होने चाहिए, धारण होने चाहिए। तो ये बहुत काल का अभ्यास, बहुत काल का परिवर्तन चाहिए। इसमें बाबा ने कहा कि जैसे पहले मुरलियों में कहा है, जो कहना है, जो सोचना है वो ही कहना है और वो ही करना है, तो तीनों समान होने चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि आपको जो अविनाशी परिवर्तन लाना है आप में विजय बनने के लिए, तो उस परिवर्तन में मुख्य दो बातों का ध्यान रखना है। पहला, एक तो हमें आकर्षण मूर्त बनना है और दूसरा हर्षित मुख रखना है। तो आकर्षण मूर्त माना रूहानी स्थिति में, क्योंकि हमारी रूहानी स्थिति है वो ही आकर्षण करने वाली है। क्योंकि ये देह तो जैसे कि सांप है, हमने अगली मुरली में देखा है, तो जो मणि है वो ही आकर्षित करता है। तो मैं रूहानी मणि, मैं ही आकर्षण मूर्त हूँ। तो हमें अपनी सदा रूहानी स्थिति में रहना है। और दूसरी बात है हर्षित मुख, सदा देवी देवताएं हर्षित मुख रहते हैं। तो हमें ये दोनों परिवर्तन अविनाशी और बहुत काल से बनाना है, तो ही हम विजयी बन सकते हैं। फिर आगे बाबा ने कहा कंट्रोलिंग पावर चाहिए बच्चों में। बाबा कहते हैं ना, हमेशा कहते हैं कि आपको बाप में तो पूरा निश्चय है, फिर ज्ञान में भी बहुत निश्चय है, लेकिन फिर अपने आप में निश्चय में कहाँ बच्चे डगमग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग पावर की कमी है, इसलिए। तो बाबा ने कहा कि कंट्रोलिंग पावर की कमी को कैसे मिटाएंगे आप। तो बहुत ही सहज तरीका बाबा ने बताया है। और बाबा ने पतंग का एग्जाम्पल देके बताया है। पतंग क्या करते हैं, हम जैसे जब भी पतंग उड़ाते हैं तो उसको एकदम ऊपर उड़ाने के लिए हमें थोड़ी ढील छोड़नी पड़ती है, हल्का उसको करना पड़ता है ना। तो वैसे ही बाबा ने कहा कि हमें अपनी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए कई बातों को हल्का कर देना है। बुद्धि को हल्का रखेंगे ना तो हम कई बातों को हल्का करके हम बिंदु स्वरूप में हल्की तरह स्थित रह सकेंगे, क्योंकि बिंदु भी हल्का रहता है। तो बातों को हल्का कर देने से, बुद्धि को भी हल्का रखने से हम बिंदु में स्थित हो सकते हैं। तो बिंदु हमें हमें स्थित करना है और फुल स्टॉप भी लगाना है। और फिर हमें जो भी बातें आए उसको एकदम से भूल जाना है। तो ये बाबा ने हमें बिंदु का पाठ पक्का कराया। और आगे बाबा ने हमें एक का पाठ पक्का कराया। जैसे बाबा कहता है ना, एक बाप दूसरा न कोई। तो अभी हम मुरली की शुरुआत करते हैं।
बाप दादा जब बच्चों को देखते हैं तो मुख्य बात क्या देखते हैं? आज यही देखने आए हैं कि हर एक रत्न अपने में क्या क्या परिवर्तन लाया है। तो आज परिवर्तन देखने लिए आए हैं। हर एक ने यथाशक्ति परिवर्तन तो लाया ही है, लेकिन बाप दादा कौन सा परिवर्तन देखने चाहते हैं उसको भी जानते हो ना। बाप दादा परिवर्तन के साथ परिपक्वता भी देखने चाहते हैं। तो परिवर्तन तो देखा, लेकिन परिवर्तन के साथ अपने में परिपक्वता भी लाई? बाबा पूछ रहे हैं। बाप को अविनाशी सत्य बोलते हो ना, तो ऐसे ही बाप के साथ अविनाशी परिवर्तन लाया है। जो खजाना मिलता है वो भी अविनाशी है, जो प्रारब्ध आपको मिलती है वो भी अविनाशी है, तो परिवर्तन भी अविनाशी लाया है। वह सोचते हो कि जाने के बाद मालूम पड़ेगा, ना मालूम कौन सी परिस्थितियां आए, ना मालूम परिपक्व रह सके वा नहीं। तो वायदा तो करके जाते हैं, लेकिन कहाँ तक निभा सकते हैं वह देखेंगे। तो बाबा कहते हैं कि एक तो यह सोचते हैं। तो बाबा ने अभी बच्चों के विभिन्न बताए कि कौन से तरीके बच्चे हैं। एक बच्चे हैं जो वो देखते हैं कि वायदा तो कर दिया है बाबा के आगे, लेकिन अभी वो निभा सकते हैं कि नहीं वो देखेंगे। अभी दूसरे हैं वो निश्चय बुद्धि, जिन्होंने बाप के साथ अपने में भी पूरा निश्चय है कि जो परिवर्तन लाया है वो सदा कायम रखेंगे, और जो वायदा करके जाते हैं वो भी करके दिखाएंगे। तो वह है संपूर्ण निश्चय बुद्धि बच्चे। फिर बाबा तीसरे बच्चे बताते हैं कि और कोई तो बेचारे हिम्मत धारणा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक अगर ऐसे ही करते चलेंगे तो अंत तक भी क्या कोशिश ही करते रहेंगे? बाबा पूछ रहे हैं ये तीसरे प्रकार के बच्चे। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे पुरुषार्थी को झाटकू कहेंगे क्या? फिर बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे देवियों पर बलि चढ़ते हैं, तो शक्तियां व देवियां ही बगैर झाटकू स्वीकार नहीं करती है अपना बलि, अपना जो भोग स्वीकार कराते हैं। जैसे तो जैसे आगे आता है कि अगर बकरा की बलि चढ़ानी होती है, तो अगर बकरा मुंह से अगर बैं बैं कर भी देना तो वो भोग स्वीकार नहीं कराते देवियों को। तो बाबा भी यहाँ कहते हैं कि अगर देवियां भी बिगैर झाटू के किसी को स्वीकार नहीं करती है, तो क्या बाप दादा ऐसे को स्वीकार कर सकता है? तो अगर यहाँ स्वीकार नहीं किया तो फिर स्वर्ग में उच्च पद की भी स्वीकृति नहीं मिलेगी आपको। इसलिए सुनाया था कि जो सोचना है वही कहना है, और जो कहना है वही करना है। तो हमें सोचना, कहना और करना तीनों एक समान रखना है। तो तीनों ही एक होना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय कई ऐसे बच्चे हैं जो बहुत सोचते हैं, कहते भी है बहुत, लेकिन करने के समय कम रह जाते हैं। इसलिए कहा था कि इस भट्टी में पका कर जाना, अर्थात पक्का वायदा करके जाना है। पहले तो वायदा करने लिए हिम्मत है कि हिम्मत धारण करेंगे। जो हिम्मतवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या है? वो कभी हार नहीं खाते। बाबा ने हिम्मतवान बच्चों की निशानी बताई कि वो कभी हार नहीं खाते। अगर आप सभी हिम्मतवान हैं तो जरूर आज से कभी हारेंगे नहीं। बहुत समय से जो विजयी बनते हैं वही विजय माला के मणके बनते हैं। ये हम अंडरलाइन करेंगे। ये मुख्य बात है कि बहुत समय से हमारा विजयी बनने का अभ्यास होना चाहिए। विजयी बनने के लिए अविनाशी परिवर्तन लाना है। तो अगर विजय माला में पिरोने चाहते हैं तो विजयी बनने का परिवर्तन लाना पड़ेगा। परिवर्तन में फिर मुख्य मुख्य बातें चेक करनी है। अभी बाबा आगे बताते हैं कौन सी बातें चेक करनी है, तो वो भी बहुत सहज है। दो शब्द याद रखना है। एक तो आकर्षण मूर्ति बनना है, और दूसरा हर्षित मुख। आकर्षण करने वाला है रूह। रूहानी स्थिति में ही एक दो को आकर्षण कर सकेंगे। अगर ये दोनों बातें अपने में धारण कर ली
तो संपूर्ण विजयी है ही। अंडरलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा ये पहला लेसन ही है आत्मिक स्थिति में स्थित रहना। तो बाबा कहते हैं कि यही आकर्षण मूर्त है, रूहानी स्थिति में स्थित रहना ही आकर्षण मूर्ति बनना है। मेजोरिटी बच्चों में मुख्य कौन सी बात है वो भी आज सुना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि तो हो और तभी तो यहाँ आए हो। बाप में निश्चय है, ज्ञान में भी निश्चय है, लेकिन अपने में निश्चय कहाँ कहाँ डगमगा देता है। तो मुख्य कमी यह है जो कंट्रोलिंग पावर नहीं है। तो बाबा अभी निश्चय बुद्धि न होने के कारण, अपने में निश्चय बुद्धि न होने का कारण बताते हैं कंट्रोलिंग पावर की कमी। तो यह न होने के कारण समझते हुए, सोचते हुए, अपने को महसूस भी करते हुए फिर भी वही बात कर लेते हैं। इसका कारण यह है कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। मनसा में, अभी ये हम अंडरलाइन करेंगे, मनसा में, वाचा में और कर्मणा में भी, और साथ साथ लौकिक संबंधियों अथवा दैवी परिवार के संबंध में आने में भी कहाँ तक क्या करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, और जो नहीं करना है उसको कंट्रोल करना है, यह पूरी पावर न होने के कारण सफल नहीं होते हो। तो कंट्रोलिंग पावर की कमी कैसे मिटावेंगे? तो बाबा हमें यहाँ व्यवहार में कैसे आना है, कर्म में, मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों लेवल में हमें लौकिक संबंध में साथ में और अलौकिक दैवी परिवार में संबंध में कैसे आना है और क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसकी हमें कंट्रोलिंग पावर अपने में होनी चाहिए। तो कंट्रोलिंग पावर की कमी कैसे मिटावेंगे? कई बार आप गोपों ने देखा होगा कि कोई भी चीज को कहाँ बहुत जोर से कंट्रोल करना होता है तो कंट्रोल करने लिए भी कई चीजों को हल्का छोड़ना पड़ता है। पतंग कब उड़ाया है? अब बाबा पतंग का एग्जाम्पल दे रहे हैं हमें। पतंग को कंट्रोल करने और ऊंचा उड़ाने लिए क्या किया जाता है? यह भी ऐसे है। अपनी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए कई बातों को हल्का करना पड़ता है। सभी से हल्की क्या चीज होती है? आत्मा, बिंदी। तो जब अपने को कंट्रोल करना हो तो अपने को बिल्कुल हल्का बिंदु रूप में स्थित करना है। अंडरलाइन, कंट्रोल करने लिए फुल स्टॉप करना होता है। अंडरलाइन, तो आप भी बिंदी लगा दो। जो बीत चुका उसको बिल्कुल भूल जाओ। ये है तीसरा स्टेप। जब हम फुल स्टॉप लगाते हैं और फिर ये तीसरी बात है बिल्कुल भूल जाओ। तो बाबा ने 3 स्टेप्स बताए हमें। अगर कंट्रोल करना है तो पहले हमें अपने बिंदु रूप में स्थित होना है, फिर फुल स्टॉप लगाना है, जैसे बात भी स्टॉप हो जाए या तो परिस्थिति स्टॉप हो जाए, और फिर तीसरा उसको बिल्कुल भूल जाना है। तो बाबा कहते हैं देखा, किया, लेकिन फिर एकदम उसको समाप्त कर दो। तो समाप्त करना अर्थात बिंदी, फुल स्टॉप करना। कॉमा लगाने आता है या क्वेश्चन करने भी आता है। अजब की निशानी, एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, वो भी लगाने आती है, लेकिन फुल स्टॉप लगाना नहीं आता है। कागज पर निशानियां लगाना तो सहज है, लेकिन अपने कर्मों के ऊपर ये निशानियां लगाना, इसमें मुश्किल क्यों? कागज पर निशानियां तो लगाते हो ना, तो और जो निशानी जहां लगानी है वहां ही लगती है। इसको कहा जाता है प्रवीण, मीन्स होशियार, स्मार्ट। अगर कॉमा के बदले कोई फुल स्टॉप लिख दे तो वो प्रवीण नहीं कहा जाएगा। जहां क्वेश्चन करना है वहां क्वेश्चन ना करे तो भी प्रवीण नहीं कहेंगे। यहां भी क्वेश्चन किस बात में, अजब किस बात में, फुल स्टॉप किस बात में देना है, यह पूरी पहचान न होने के कारण प्रवीण नहीं बनते हैं। तो अब समझा कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उस समय ज्ञान का पेट्रोल कम हो जाता है।
तो बाबा ने क्या कहा, ज्ञान का पेट्रोल मीन्स बिंदी लगाने की नॉलेज। हमें बिंदी कहाँ लगानी है, कब लगानी है, कितनी लगानी है, तो ये नॉलेज हम यूज नहीं करते हैं। अगर ज्ञान का पेट्रोल है तो कंट्रोल है। इसलिए अपने बुद्धि रूपी टंकी में पेट्रोल को जमा रखो। तो हमें ज्ञान का पॉइंट सदा हमें इमर्ज रूप में रहना चाहिए। माइनस और प्लस का हिसाब सीखे हो और बैलेंस निकालना भी सीखे हो। ऐसे नहीं कि सिर्फ जोड़ किया, कट किया, लेकिन जमा करना भी सीखो। अगर जमा नहीं होगा तो न औरों को दे सकेंगे, न अपने को आगे बढ़ा सकेंगे। जमा किया जाता है दूसरों को देने के लिए, अपनी आवश्यकता के समय काम में लाने के लिए। तो यह भी देखना है कि कितना जमा किया है। सिर्फ कमाना और खाना है वह जमा भी होता है, कब हिसाब किया है? बाबा पूछ रहे हैं ये सब क्वेश्चन, सभी अपने मन में इसका आंसर देते जाएं। 25% जमा तो बहुत कम है। अगर 25% जमा किया है तो अभी के हिसाब से बाप दादा भी कौन सी जिम्मेवारी देंगे? यहाँ से जास्ती याद कितने दिनों में करेंगे? तीव्र पुरुषार्थी कभी विनाश की डेट का नहीं सोचते। बहुत समय से अगर संपूर्णता के संस्कार होंगे तो अंत में भी संपूर्ण हो सकेंगे। अंडरलाइन। देखिए, इन सब में हमें बहुत काल का अभ्यास बाबा बता देते हैं कि विजय माला में भी आना है तो विजय होना, परिवर्तन होना, वो भी बहुत समय का अभ्यास चाहिए। संपूर्णता के संस्कार भी बहुत समय से काम में आने चाहिए। अगर अंत में बनेंगे तो फिर बाप दादा भी अंत में थोड़ा दे देंगे। तो जो अभी करते हैं उनको बाप दादा भी सतयुग के आरंभ में कहते हैं आओ। बाप दादा तो हर एक रत्न में उम्मीद रखते हैं कि यह अनेकों को उम्मीदवार बनाएंगे। जो अनेकों के उम्मीदवार है वह अपने लिए फिर अंत की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? अच्छा, इस ग्रुप की भट्टी भी समाप्त हुई व आरंभ हुई। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबा पूछ रहे हैं कि अभी भट्टी तो यहाँ समाप्त हुई, लेकिन एक्चुअलिटी में अभी भट्टी आरंभ हुई है ना। इस ग्रुप का एग्जामिन परीक्षा नहीं लिया है। जो एग्जाम्पल देखा उसको सदा काल के लिए कायम रखते आएंगे, तो फिर इम्तिहान लेंगे। कोई भी चीज को मजबूत करना होता है तो क्या किया जाता है? फाउंडेशन मजबूत रखने के लिए गहराव की आवश्यकता होती है। अंडरलाइन। जितना जितना गहराई में जाएंगे उतना मजबूती होगी। अंडरलाइन। ऊपर ऊपर से नींव लगाने से मजबूती नहीं होती। जितना गहराई से ज्ञान को धारण किया होगा उतना ही अपनी में मजबूती लाई होगी। अंडरलाइन। तो परिवर्तन तो सभी ने कुछ न कुछ लाया ही है, लेकिन कुछ न कुछ क्यों कहते हैं? क्योंकि फाइनल सर्टिफिकेट प्रैक्टिकल लाने के बाद देंगे। मीन्स हमारी जब एग्जाम होगी प्रैक्टिकल, उसके बाद फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अभी सर्टिफिकेट नहीं देंगे। अभी तो हर्षित होते हैं कि हर एक बच्चा उमंग उत्साह से अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने में बहुत तत्पर है, लेकिन सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब प्रैक्टिकल में रिजल्ट आउट होगी। ऐसे नहीं समझना कि भट्टी समाप्त हुई, लेकिन आरंभ हुई है। अभी सुनना हुआ और फिर करना है, क्योंकि अभी थियरी हमने भट्टी में सीखी, तो फिर अभी जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे अपने अपने सेवा के स्थान पर, लौकिक में या अलौकिक में, तो फिर वहां प्रैक्टिकल आरंभ होगा। मीन्स वहां करना होगा। करने के बाद फिर सर्टिफिकेट मिलेगा। अभी बाबा एकता और एकांत प्रिय की बात बता रहे हैं। एक का पाठ पक्का कराते हैं, तो अभी बस सब ध्यान से सुनेंगे। इस ग्रुप की मुख्य खूबी यह देखी कि एकता है, लेकिन एकता के साथ साथ अब दूसरा शब्द भी ऐड करना है। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। जैसे एकता में नंबर 1 है
वैसे एकांत में भी नंबर 1 आना है। यह धारण कर लो तो यह ग्रुप बहुतों से आगे जा सकता है। एकांत प्रिय की बाबा बात कर रहे हैं। एकता के साथ एकांतवासी कैसे बने, यह भी अपने में भरना है। एकांत प्रिय वह होगा जिसका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा, और एक प्रिय होने कारण एक की ही याद में रह सकता। अंडरलाइन। अनेक के प्रिय होने के कारण फिर एक की याद में रह नहीं सकता। अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ हो, एक तरफ जुटा हुआ हो, अर्थात एक के सिवाय दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति वाला जो होगा वही एकांत प्रिय हो सकता है। नहीं तो एकांत में बैठने का प्रयत्न करते हुए भी अनेक तरफ बुद्धि भटकेगी, एकांत का आनंद अनुभव कर नहीं सकेंगे। तो सर्व संबंध, सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। तो अभी बाबा एकांत प्रिय के अलग अलग फैक्टर्स बता रहे हैं कि एकांत प्रिय कैसे होगा। जब एक द्वारा सर्व रचनाएं प्राप्त हो सकती है तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या है। लेकिन जो एक द्वारा सर्व रचनाओं को लेने के अभ्यासी नहीं होते हैं वो अनेक तरफ रस लेने की कोशिश करते हैं, तो फिर एक की भी प्राप्ति नहीं होती है, तो फिर बाबा से भी दूर हो जाते हैं। बाबा का कहने का भावार्थ है। और एक बाप के साथ लगाने से फिर अनेक प्राप्तियां होती है। तो सिर्फ एक शब्द भी याद रखो तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता है, स्मृति भी आ जाती है, संबंध भी आ जाता है, स्थिति भी आ जाती है, और साथ साथ जो प्राप्ति होती है वो भी उस एक शब्द से स्पष्ट हो जाती है। तो एक की याद, स्थिति एक रस, और ज्ञान भी सारा एक की याद का ही मिलता है। तो ये बाबा ने हमें एक का पाठ कितनी अलग अलग तरीके से पक्का कराया। प्राप्ति भी जो होती है वो भी एक रस रहती है। आज बहुत खुशी, कल गुम हो जाती, इसमें प्राप्ति नहीं होती है। तो जो अतीन्द्रिय सुख मिलता है वो भी एक रस नहीं रहता, कभी बहुत तो कभी कम। तो अब एक रस अवस्था में स्थित होने का पेपर देने लिए जा रहे हो। बाबा ने जैसे पहले बताया ना कि अभी तो भट्टी पूरी की, लेकिन अभी आपकी एग्जाम शुरू होती है, प्रैक्टिकल करने का टाइम आ रहा है, तो उसके लिए आप जा रहे हो। देखेंगे पेपर में कितने मार्क्स लेते हो। हमेशा यह कोशिश करो कि हम औरों को करके दिखाएं, हमारे कर्म और हमारी चलन औरों की पढ़ाई कराएं। अंडरलाइन। कोई भी बात में फेल ना हो, इसके लिए सहज बात सुना रहे हैं। तो ये हम अभी अंडरलाइन करेंगे जो बाबा सुनाने जा रहे हैं कि किसी भी बात में हम फेल नहीं हो, उसके लिए क्या बाबा बताते हैं युक्ति। तो कोई भी बात में फेल न हो इसके लिए एक बात याद रखना, फॉलो फादर। साकार रूप में जो करके दिखाया वो फॉलो करो, तो कोई भी बात में फेल नहीं हो सकते। कहाँ भी जब फेल होने की बात सामने आए तो यही याद रखना कि फॉलो फादर कर रहा हूं। जो इतने वर्ष साकार रूप में कर्म किए वह एक एक सीन भी सामने आ जाता है। तो जब फॉलो फादर करेंगे तो जो भी कोई ऐसे कार्य होंगे तो वह करने में ब्रेक आ जाएगी, और फिर जज करेंगे कि यह कर्म हम कर सकते हैं क्या। फॉलो फादर, फॉलो फादर, फॉलो कहने में दोनों ही आ जाते हैं। तो फादर हम जब कहते हैं तो दोनों फादर आ जाते हैं, शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी। फॉलो फादर याद आने से फेल नहीं होंगे। फ्लॉलेस मीन्स दाग रहित बन जाएंगे। तो बाप दादा बच्चों को फ्लॉलेस बनाना चाहते हैं, माला में नजदीक लाने लिए यह सहज युक्ति बता रहे हैं। तो ये पूरा पॉइंट हमारा अंडरलाइन आ जाएगा कि फॉलो फादर करेंगे तो फ्लॉलेस बन जाएंगे, तो फिर माला में नजदीक आ जाएंगे।
देखना, आपको सुनाई युक्ति आपसे पहले और कोई प्रयोग ना कर ले। बाप दादा तो हर एक सितारे में उम्मीद रखते हैं, इसलिए कहते हैं उम्मीदवार सितारे। विशेष स्नेह है तब तो ऐसे समय भी आए हैं, त्याग भी किया है ना, अपनी नींद का त्याग किया है तो यह भी स्नेह दिखाया। बाप दादा अभी स्नेह का रिटर्न देते हैं, अभी जाने के बाद फिर रिजल्ट देखेंगे। जाते हो आने के लिए, जाना और आना। जाना तो है ही, लेकिन जाना है आने के लिए। जितना जितना अव्यक्त स्थिति के अनुभवी होते जाएंगे, उतना ही अव्यक्त मधुबन में आकर्षित हो आएंगे। अब व्यक्त मधुबन नहीं है। ये बाबा के बहुत गहरे महावाक्य है, बहुत डीप मनन चिंतन करेंगे हम इसके ऊपर। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का, शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू बाबा। थैंक यू तेजल सिस्टर। अभी हम बाबा की याद में बैठते हैं 1 मिनट, फिर डिस्कशन करेंगे। शांति। जैसे कि आप सभी को याद है, कल के दिन विशेष सभी को याद है कि कल हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, अरुण लाडवा दीदी जी। लाडवा दीदी जी जो स्पेशल यूके से आए हैं, तो खास उनका हम लेक्चर आधा घंटा और आधा घंटा क्लास, आधा घंटा क्लास और आधा घंटा क्वेश्चन आंसर। तो कल ये जो प्रोग्राम है इसका कल संडे को भी हमने इनविटेशन भेजा था और कल भी हम भेजेंगे। लेकिन तब पर कि आपको जो भी आपके पास आसपास कौन है वो उनको भी आप बता सकते हो, क्योंकि इसका हिंदी इंग्लिश में भी इसका ट्रांसलेशन होगा और जूम पर भी अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगा। आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप, क्योंकि बहुत अच्छे दीदी, उनको हमने 1-2 बार सुना है, क्योंकि वो आईटी विंग के बहुत सारे प्रोग्राम में मधुबन में आते हैं ना। तो उनका कल का मुरली का विषय भी है अव्यक्त मुरली मंथन कैसे करें, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि जैसे कल बोला था ना कि पोल हम ले लेंगे, तो एक 2 मिनट के लिए हम पोल ले लेंगे। कल बोला था ना कि साकारी से निराकारी का अभ्यास सारा दिन में कितने बार किया। तो आप सभी का क्या करना, पोल में लिख देना और नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करना। थोड़ा सा मुझे कोवश को रिक्वेस्ट है कि पोल को क्लोज नहीं करना। एक मिनट, सॉरी, किसी कोवश ने उसको क्लोज किया। फिर से एक बार कर सकते हैं अगर किसी को रह गया तो। तो ये पोल हम थोड़ा सा डेली भरेंगे, ताकि आप थोड़ा सा आज भी बाबा ने कहा ना रेस करनी है, तो हम भी क्या करेंगे, रेस करेंगे कि कितना अपने
इसका अभ्यास किया। कल भी भाई जी ने बताया ना कि साकार का आप कैसा भी अभ्यास करो, 1 सेकंड में करो, 1 मिनट में करो, कोई बात नहीं। या तो कल भाई जी ने कैसे बीच में ड्रिल लिया, अलग अलग वे से इसका अभ्यास कर, ठीक है ना। तो आप सबको फिर से एक बार बताते हैं कि इस पोल को अब हम रोज लेंगे। कल थोड़ा सा हमारा शेयरिंग, कल हमारा गेस्ट लेक्चर है, लेकिन कल आप फिर भी इसका अभ्यास जरूर करना, ठीक है। तो अभी हम देखो ये रिजल्ट भी देखो कि 5 बार से कम कितनी बार आए, 5 से 10, 10 से 19 और 20 बार या अधिक। तो कम से कम 10 से 19 बार, माना 10 से हमें ज्यादा बार करना है। तो ये कल का हम टारगेट सभी रखते हैं, ठीक है। अभी श्वेता बहन जब ब्रेकआउट रूम स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने क्या कहा सभी शेयर कर सकते हैं। क्या कहा बाबा ने? ओम शांति। हाँ जी बोलिए। हाँ, निश्चय बुद्धि जिन्हों बाबा के साथ है, वे अपने में भी पूरा निश्चय है। तो परिवर्तन करने का सदा कार्य करेंगे, जो वायदा किया है उसे करके दिखाएंगे। यही संपूर्ण निश्चय बुद्धि है। ये बाबा ने बोला, ये अच्छी पॉइंट लगी। सुनाई दे रहे हैं ना? जी जी, जो वायदा किया है वो निभाना है ना जी। और क्या कहा है? और क्या कहा बाबा ने? और हिम्मत भी दिखानी है, हिम्मत धारण करने हैं, हिम्मत धारण करने की कोशिश करें। जी, हिम्मत कैसी आएगी बोलो। बाबा भी निश्चय करके हम आगे बढ़ेंगे तो हिम्मत आ जाएगी। निश्चय, ओके। और झाटकों के लिए बोला है। इसी विषय में झाटकों का उदाहरण भी दिया है बाबा ने। जो झाटको होते हैं, एक ही बार बाबा झाटको नहीं है तो स्वीकार भी नहीं कर सकते, देवी स्वीकार नहीं कर सकते। हाँ। बाबा स्वीकार नहीं करता है। जी जी। जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ भी हिम्मत कहो, परिवर्तन कहो, बहुत अच्छे से परिवर्तन करना है और हिम्मत भी। हाँ हिम्मत जी। क्या कहा है? सिर्फ वंदना सिस्टर ने सुनी है।
जी शांति सिस्टर, अनु बहन, अनिता बहन, अर्चना बहन, बोलिए। आवाज आ रही है हमारी? मुक्ता बहन, क्या कहा आज बाबा ने? अच्छा, मुरली का टॉपिक शीर्षक क्या था वो तो बोल सकते हैं कोई? हाँ, माला का मंत्र बनने में ये विजयी बनो। माला का मंत्र बनने के लिए विजयी बनो। वेरी गुड। तो कैसे विजयी बनने के लिए क्या क्या बाबा ने युक्तियां बताई? हिम्मतवान बनना है और दो शब्द याद रखना है। कौन सा? परिवर्तन लाना है, हिम्मत बनाना है, निश्चय बुद्धि है। अच्छा, बाबा ने दो बातें हमें याद रखने के लिए कहा। एक तो है आकर्षण मूर्ति बनना है और दूसरा आकर्षण हर्षित मुख, है ना? हर्षित मुख, हर्षित मुख रहना है जी। ये कहा है बाबा। हाँ, और आकर्षण करने वाली कौन है? रूह है या देह है? हाँ, आकर्षण मूर्ति आकर्षण मूर्त रूह है ना? को करना हो, देह नहीं, रूह को करना जी। अच्छा, अर्चना सिस्टर बोलिए आप। शांति। ओम शांति। जी बोलिए। बाबा ने कहा कि अपनी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए कई बातों को हल्का करना होता है ना। जैसे पतंग का भी बाबा ने उदाहरण दिया कि उसको ढील देनी होती है तभी वो ऊंची उड़ती है ना। तो बाबा ने कहा बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए हल्का, और हल्का सबसे हल्की चीज क्या होती है? बाबा ने पूछा। फिर आत्मा, है ना, बिंदु, है ना, बिंदु रूप में स्थित हो जाओ। अगर बिंदु रूप में स्थित हो जाएंगे तो फिर हर बात पे फुल स्टॉप लगाओ, है ना। एक बिंदु पहले बिंदु में स्थित हो जाओ, फिर फुल स्टॉप लगाओ, तो फिर अपनी बुद्धि को कंट्रोल करके हल्के रहिए। जी, बाबा ने कहा ना कंट्रोलिंग, सॉरी, बाबा ने कहा कि अपने अंदर कंट्रोलिंग पावर कम है ना? तो उसको कैसे भरेंगे, है ना? उस कमी को कैसे ये करें? तो आपने जैसे कहा हल्का बनना है ना? और क्या कहा? जैसे पतंग का उदाहरण दिया, राइट, वेरी गुड। समाप्त करना अर्थात फुल स्टॉप, है ना? कॉमा फुल लगाना, स्टॉप लगाना, है ना। कॉमा लगाना बाबा कह रहे आता है सबको, एक्सक्लेमेशन वो भी लगाना आता है, लेकिन फुल स्टॉप लगा दो। फुल स्टॉप से ही सबसे ज्यादा हल्के बनेंगे, है ना। लेट गो यानी छोड़ो और आगे बढ़ो, होल्ड करके नहीं रखना। होल्ड करने से बुद्धि क्या होती है? भारी हो जाती है। तो बाबा यही कहना चाह रहे हैं कि होल्ड नहीं करके रखना। और इसमें फुल स्टॉप लगाने के लिए कौन सा पेट्रोल फुल चाहिए हमें? फुल स्टॉप लगाना है ना, ज्ञान का, राइट। सो ज्ञान का पेट्रोल अगर फुल है ना, ज्ञान स्वरूप आत्मा है, तो एक झटके से फुल स्टॉप लग सकता है। अच्छा, और क्या कहा है? जमा के खाते के बारे में क्या कहा बाबा ने? बोल सकते हैं? अच्छा, आपकी इस मुरली में से क्या मुरली सुनी ना सबने? हाँ, शांति बहन, शीला बहन। जी हाँ, मुरली सुनी। हाँ, तो क्या मुरली में से क्या लिया आज के लिए फिर? आज बाबा ने कंट्रोलिंग पावर बोला ना। कंट्रोलिंग पावर के लिए बाबा ने जो जो युक्तियां बताई है, बुद्धि को हल्का छोड़ना है, बिंदी लगाना है,
हल्का छोड़ेंगे, बिंदी लगाएंगे। अच्छा, हल्का कैसे छोड़ेंगे? बिंदी को बिंदी लगाना है ना, जो बुद्धि में कुछ बातें भरी हुई रहती है, जिसका बोझ होता है बुद्धि के ऊपर। जी, राइट। बाबा ने एग्जाम्पल भी अच्छा दिया ना पतंग का, हम्म, कंट्रोल करने के लिए ढील छोड़ते हैं ना पतंग में थोड़ी। अच्छा, हम एकांत का अनुभव कब नहीं कर सकेंगे? हाँ, एकांत का अनुभव करने के लिए हमारी बुद्धि एक रस होना चाहिए, बस एक बाबा, दूसरा कुछ नहीं। हाँ, एक बाबा दूसरा ना कोई। और सर्व रचनाएं एक बाबा से लेंगे, सर्व संबंधों की सर्व रचनाएं एक बाबा से। अगर बुद्धि भटकी हुई होंगी तो एक रसता और हम अनुभव ही नहीं कर सकेंगे, तो एकांत में टिक नहीं सकेंगे। हाँ, तो बाकी के रास्ताओं में बुद्धि भटकी हुई होगी, है ना। अगर देखो जहाँ बोलता है ना, कहीं से प्यार मिल रहा है बहुत ज्यादा, तो फिर उस रीति उस इसमें बहुत आकर्षण होता है ना। तो वैसे ही ये जो देह की जो बातें हैं, वो हमको, हम 63 जन्म से उसको बहुत प्यार करते आए हैं ना, हम उसके साथ ही रहे हैं, तो वो हमको अपनी तरफ खींचती है ना। तो रोज रचनाएं हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी उससे भी बहुत परे जाना है ना। मैं उसके लिए एक कहानी आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। एक है ना, मालिक होता है और उसका कुत्ता होता है, डॉग, और वो बहुत ऐसे एक दूसरे को चिटका, मतलब उसको ना, वो जो डॉग है बहुत प्यार करता है, वो उससे ऐसे चिटका हुआ रहता है वो हमेशा, वो और उसका कुत्ता। कहीं पे भी जाओ वो उसको साथ ही चिपकता है, सोने में, खाने में, सब 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 जगह। तो एक दिन है ना, उसके फ्रेंड, जो मालिक का जो फ्रेंड होता है, उसको बोलते हैं क्या तू ये कुत्ते के साथ रहता है, हमेशा पूरा दिन चिपका हुआ रहता है, ऐसे उसको बोलता है। तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ यार, मतलब क्या मेरी भी तो कुछ लाइफ है, वो लोग है, और ऐसे। तो वो क्या करता है, कुत्ते को अभी ऐसे दूर झटकाता है, नहीं अभी बस हो गया, मैं मेरा जीऊंगा बोल के। तो फिर वो धीरे धीरे उसको, जो डॉग है उसको ऐसे हकलता है ना। उसको वो बार बार डॉग आता है, क्योंकि डॉग को अभी आदत बन चुकी है ना। पर डॉग आता है और वो हकलता है, डॉग आता है और वो मालिक फिर से हकलता है, क्योंकि अभी उसको नहीं चाहिए। तो वो बोलता है, मतलब वो झांकते हुए देखता है बाहर आते हुए कि मालिक मुझे फिर से गले लगाएगा, है ना। आता है, देखता है, पर वो मालिक अभी एकदम स्टबर्न रहता है, वो गले नहीं लगाता, कुछ नहीं। फिर वो पर देखता रहता है, हमेशा आता है, झांकता है, जाता है, आता है, झांकता है। अभी माया भी जो है, एक कहानी बताने का संदर्भ मेरा, कि माया जो है ना, हमने माया को छोड़ा है क्या? हाँ, माया ने हमको छोड़ा है क्या? नहीं ना। मालिक ने डॉग को छोड़ा, अभी डॉग आ रहा था ना देखने के लिए, वैसे ही डॉग ने मालिक को नहीं छोड़ा, माया ने हमें नहीं छोड़ा। तो माया देखती रहती है कहीं पे इसको कौन सी तो रास्ता में फंसा लो क्या, भले टोली भी देती है ना। ये मीठी होती हो, ये पदार्थ है ना, वो एक पदार्थ की रचना में हम फंस जाते हैं। तो वो भी क्या हुआ, एक माया ही हुई, वो हमारी योग का जो कनेक्शन है, बुद्धि योग है, वो हटा रही है ना बाबा के प्यार से। इस मुख के टेस्ट में फंस रहा है कहीं ना कहीं, तो ऐसा है। तो ऐसे कुछ बाबा कहते हैं कि फिर वो एकांत में रह नहीं सकते, इसलिए हमें कंट्रोलिंग पावर जरूरी है। अच्छा, और क्या कहा बाबा ने? हाँ, सर्टिफिकेट जो है, सर्टिफिकेट प्रैक्टिकल रिजल्ट आउट होगी, वही सर्टिफिकेट होगा हमारा मेन। सर्टिफिकेट। हाँ, जैसे जैसे प्रैक्टिकल परिस्थितियां आती है, उसमें हम जितना विजयी बनेंगे,
जी। और फ्लॉलेस कैसे बनेंगे? बेदाग बोला ना बाबा ने, दाग रहित। हाँ, बेदाग हीरा है हम। कौन सा हीरा है? कोई भी दाग नहीं, है ना। देखो अपने चेहरे पे अपने को दाग पसंद है क्या किसी को? इस शरीर के भी चेहरे पे नहीं पसंद, है ना? वैसे ही आत्मा पर भी कौन सी भी दाग। जी अर्चना सिस्टर। अच्छा सभी आ रहे हैं अभी। हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, सभी मेन रूम में आ। वंदना जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अर्चना बहन आपको कुछ कहना है, आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबने विजय माला का मन का बनने के लिए जो बाबा ने विधि बताई, युक्तियां बताई, उस सारा डिस्कशन में थोड़ा सार में सबने ले लिया होगा। और अभी होमवर्क की तरफ हम जाते हैं। अभिजीत भाई जी आपको कुछ कहना है या हम होमवर्क दें? होमवर्क देना कोई प्रॉब्लम। ठीक, तो कल जैसे फिर बाबा ने क्या करना, 1-2 मिनट, सिर्फ कल थोड़ा सा जो भी 9 बजे जुड़ते हैं ना, तो कल थोड़ा सा आधा घंटा जल्दी जोड़ने का अभ्यास करना, क्योंकि गेस्ट लेक्चर को हम 8:30 8:30 को ही बुलाया है। ठीक है, तो सबने 8:30 बजे ज्वाइन होना है, क्योंकि कल स्पेशल गेस्ट लेक्चर है, भाई जी ने ये कहा। तो कल जो एकता और एकांत का हम अनुभव करेंगे। एकता कैसे? पहले तो हम सूक्ष्म में जाएं, मन और बुद्धि और संस्कारों की एकता, ठीक है। और एकांत माना उसके अंत में, उसके एक के अंत में जाने की प्रैक्टिस। भले हम संगठन में हैं तो भी एकांत का अनुभव करें, और हम अकेले हैं तो भी हम एकता का अनुभव करें। तो ये एकता और एकांत का बैलेंस, एकता और एकांत का संगम कल हम दिन भर में अनुभव करेंगे। और ये जो ड्रिल बताई है उसका भी भाई जी ने जैसे कहा कि 10 और 20 के बीच में हम पहुंच जाने चाहिए, तो ये भी कल अभ्यास करेंगे। क्योंकि हम अव्यक्त मुरली ग्रुप वाले बच्चे हैं बाबा के, तो 2-2 होमवर्क करने ही करने हैं, ठीक है। तो आप सभी का शुक्रिया, तेजल बहन का भी शुक्रिया, सभी होस्ट को होस्ट का शुक्रिया। कल मिलते हैं सभी अमृत वेले बाबा से। ओम शांति, गुड नाइट।